Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. This is our 5-minute series where we cover all the important economics concepts relevant for the competitive exams. Our today's topic is from Development Economics, where we'll discuss about the disguised unemployment. Before I start today's video, make sure that you like, share and subscribe to our channel for more amazing content coming your way. Before we get into the concept of the disguised unemployment, let's first discuss some of the case regarding to the underdeveloped or less developed countries. Okay, when we talk about most of the underdeveloped countries of the world, we know a fact that there is excess of population with limited means of employment opportunities. Am I right or no? Yes, I'm right, right? कि बहुत ज़्यादा population है और opportunities वहाँ के लोगों के पास comparatively कम है because resources are limited. We know this fact. Okay. And when we talk about the main source of occupation, ऐसी नेशन में ऐसी कंट्रीज में सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन लोगों का क्या है? इट इज़ द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटीज, राइट? ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर जहाँ हमने देखा है कि मोर देन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पीपल आर एक्चुअली वर्किंग. ऐसी कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर ऐसा ऑक्यूपेशन है, अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिलती है, कोई अच्छी ऑल्टरनेटिव जॉब उनके पास नहीं होती है, तो लास्ट उनका क्या चीज़ है? भाई लेट्स गेट इनटू द एग्रीकल्चर. ओके, हम खेती कर लेते हैं, राइट? सो यही बात यहाँ लिखी गई है दैट एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑक्यूपेशन इन विच अपेरेंटली ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड सो दैट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज दे फील एम्प्लॉयड. ओके, एज अ रिजल्ट what is the result here? हमें क्या पता चलता है कि एक किसी भी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं, राइट? एज अ रिजल्ट मोर पीपल आर एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन देन दे एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल. ओके, जब ऐसा कुछ हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नथिंग बट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर. सपोज एक फैमिली है, दे हैव 10 मेंबर्स. ओके, उसके अंदर से दे वर 3 मेंबर्स हु वर वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, राइट? बट उस घर के जो बच्चे हैं उनको अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है. रादर सिटिंग आइडल एट होम, व्हाट दे विल प्रेफर टू गो आउट एंड हेल्प आउट देयर फैमिली. ओके, वो फील्ड में जाके अपनी फैमिली को हेल्प कर देते हैं, राइट? सो अब क्या हो रहा है? मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल. 3 लोगों का काम था, लेकिन अब जाके वही सारी फैमिली उस काम को कर रही है, राइट? अगर हम उस बाकी फैमिली को निकाल दें और सिर्फ वो 3 लोग वहाँ काम करें, तब भी सेम हमारा आउटपुट है. जब पूरी फैमिली मिलकर काम करती है तब भी आउटपुट सेम है. सो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इट सर्व एज अ पोटेंशियल सोर्स. किस चीज़ का पोटेंशियल सोर्स है? कि एक तो कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है कि अगर वो सरप्लस लेबर जो वहाँ एग्रीकल्चर में जाके काम कर रही है उनको अगर हम ऑल्टरनेटिव जॉब्स पे लगाएं, ओके, तो उनकी वजह से हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है एज वेल एज सेविंग हो सकती है इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज. So now let's discuss the nature of disguised unemployment in case of developed nation and how it is different to that of the underdeveloped nation, right? First we'll talk about the developed nation. Developed nation के अंदर unemployment जो है वो cyclical हो सकती है nature के अंदर, which means deflation आ गया, temporary phase था जिसकी वजह से lack of demand हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ unemployment आ गई है इकोनॉमी में, राइट? सेकेंडली इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल और द स्ट्रक्चरल इन नेचर. फ्रिक्शन मतलब जब कोई जॉब चेंज हो रही हो, स्ट्रक्चरल मतलब वो वाला टाइम पीरियड तब कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो. ओके, विच मीन्स इट इम्प्लाइज that unemployment here is related to the process of industrial change over the time. इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? That it is a kind of industrial unemployment if it is the case of a developed nation, right? Then the nature of such unemployment is short-lived. थोड़े समय के लिए आती है और इस प्रॉब्लम को वी कैन इजीली कंट्रोल बाय रेजिंग द लेवल ऑफ द इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी एंड दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्योर्ड. Whereas when we talk about the underdeveloped nation, the problem of unemployment is largely confined to the which sector? It is to the agricultural sector. Therefore, often it is termed as disguised unemployment, right? The nature of this type of unemployment is long-lived. बहुत लंबे समय के लिए चलता है. And in case of disguised unemployment, we cannot correct the situation by raising the effective demand. क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, it will lead to the increase in prices, which is called as inflation. Economy में inflation आ जाएगा. So further talking about the concept of disguised unemployment, let me tell you that the term disguised unemployment was coined by Mrs. John Robinson. According to her, the disguised unemployment is a situation in which the wage workers take less productive jobs because they lose their jobs to cyclical trends in the economy. Cyclical trends, as we discussed in the previous slide, कहाँ का phenomena है? किस economy की बात कर रहे हैं हम? Yes, correct. We are talking about the developed nation. Therefore, however, the definition given by Mrs. John Robinson was valid only in the terms of developed nation. What if, when we have to talk about the underdeveloped nation? Yes, it will be a situation in which more people are employed to do a job which can be done with equal efficiency by a less number of workers. I hope now the difference between the definition in case of developed and underdeveloped nation is clear to you all, right? Now let's understand the concept with the help of a diagram. If you'll see this diagram, on my x-axis I have the employment, y-axis represent the total production. So AP, this red line of A to P, is my total productivity curve. If we have to see from O to ON1,
अगर ON1 वाली बात करें, this number of workers are working to produce OA of the total output, right? This is one case. What if the number of people or the number of worker employed are increased from ON1 to ON2? So N1 to N2 number of workers are now more engaged in this work. What is the total output here? Yes, it is same. It is again OA. So here you can see कि number of workers को increase करने के बाद भी total productivity के अंदर कोई change नहीं आया है, right? It means the marginal productivity of the labor N1 to N2 इन लेबर्स की, इन वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो है. देयरफॉर दिस N1 N2 विल बी टर्म्ड एज डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड, जिनके होने ना होने से टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दीज आर द सरप्लस पीपल. ओके, so this was it with the help of the diagram. Further talking about disguised unemployment, let's discuss its features. Number one is the marginal product of labor is zero. Second, it is not possible to identify people in such situation who are actually unemployed. Third, in case of less developed nation, to be noted here, less developed nation, the excess of population and lack of capital formation is the principal cause of disguised unemployment. Fourth is, it is generally associated with agricultural families. Fifth, it is a permanent feature stretching over a long period. Lastly, we have the causes of the disguised unemployment. Number one here is the rising pressure of the population on the land. Second, lack of industrialization. Third, joint family system. Fourth, lack of capital population. Fifth, lack of job opportunities. So guys, that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to like, share and subscribe to our channel for more amazing content coming your way.